दोस्तों कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए चैनल ईपीएस पर। दोस्तों मैंने कल आपको नेट जेआरएफ के कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने घंटे हमें नेट जेआरएफ का पेपर करने को मिलता है, वो सब शेयर किया था अपनी वीडियो में। बस उसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी रह गई थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेरे दोस्तों सभी को पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने अच्छे से करने हैं ताकि आपका जेआरएफ अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। और मैंने बताया था कि मैंने इसी चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड की पेपर फर्स्ट की यूनिट डाल रखी है, उसे जाकर देखें। आज हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट है। चलो तो शुरू करते हैं। रिसर्च आज का टॉपिक है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। अब मैं आपको बताती हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है। रिसर्च जैसे कि दोस्तों आपको रिसर्च के नाम से ही पता चल रहा है। रिसर्च मतलब री प्लस सर्च, मतलब किसी भी चीज़ का दोबारा खोज करना। जैसे री माने पुनः और सर्च माने खोज करना, तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ रिसर्च का कि दोबारा तथ्यों की खोज करना। अभी हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि मैंने लिए हैं 10, जो कि पेपर में आने की संभावना है। चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान मतलब रिसर्च क्या है या इससे क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी और आने की संभावना भी है। तो इसका आंसर हुआ रिसर्च जो है ये उद्देश्यपूर्ण, यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक गतिविधि है। क्या है रिसर्च? यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। चलो तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि है कौन सा विचार यह दर्शाता है कि जो हमारा ज्ञान होता है वह अनुभव से आता है। तो आपको ना ज्ञान अनुभव से आते ही माइंड में आना चाहिए कि ये अनुभववाद में कहा गया है। किससे? अनुभववाद। ये क्वेश्चन क्या हुआ? कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है, तो ये है अनुभववाद। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है अनुसंधान की गुणवत्ता। गुणवत्ता से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है। ये है अनुसंधान मतलब रिसर्च की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है, मतलब किससे इसको आंका जाता है। यह है इसका आंसर कि अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति मतलब मेथड से। ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मूव करते हैं 4 क्वेश्चन पे। फोर्थ है अनुसंधान मतलब रिसर्च एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें क्या होना चाहिए? एक तो सोचने की क्षमता होनी चाहिए प्लस तर्क करने की क्षमता। अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए? एक तो उसमें तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए और दूसरा उसकी सोच बहुत आगे की, मतलब वो एक आग्रही सोच वाला होना चाहिए। मूव करते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। इसमें आएगा निम्न में से कौन एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है। मतलब एक जो रिसर्चर होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। ये पहले प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया और आने की संभावना है। घुमा फिरा के आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, और आपको पता है एनटीए काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करता है। तो मैं बताने जा रही हूँ एक रिसर्चर का विशिष्ट गुण। एक रिसर्चर में क्या क्या विशिष्ट गुण होने चाहिए? उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, मतलब हर चीज़ को जानने की इच्छा, कि मतलब कोई भी उसको मिल गया ना पूरी उसके तथ्यों तक जाना, मतलब पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, तो उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए बहुत, मतलब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। दूसरा सक्रिय कल्पना मतलब एक्टिव इमेजिनेशन, उसमें एक्टिव इमेजिनेशन होनी चाहिए। और थर्ड है क्षमता, मतलब उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। ये 3-4 गुण उसमें बहुत, एक रिसर्चर में ये 3-4 गुण होने चाहिए, तभी वो एक अच्छा रिसर्चर बनता है। और 6 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिसर्चर की गुणवत्ता और भी है इसमें, जैसे कि मैंने 3 यहाँ पर गिनवा दिया आपको, 3 और हैं। यह वह सचेत मन वाला होना चाहिए। सेकंड है जांच में उत्सुक होना चाहिए, मतलब उसे जांच करने की बहुत उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। थर्ड है उसको अपने निर्णय जो वो डिसीजन लेता है उसको प्रमाणित करना अनिवार्य है। ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन। अब 7 पे मूव करते हैं। एक शोधकर्ता से नॉर्मली क्या अपेक्षित किया जाता है, मतलब एक शोधकर्ता से हम क्या अपेक्षित करते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए। तो उसमें नए सिद्धांत प्लस नियमों का सृजन करना आना चाहिए। उसको एक नए जो प्रिंसिपल होते हैं उनको लागू करने का, मतलब उनको सोचने का, और नए नियमों का सृजन करना आना चाहिए उसमें। 8 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी भी अनुसंधान की गहनता मतलब डेप्थ को आंका जा सकता है। किस में आंका जा सकता है? अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा। किस में? अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा। ठीक है, मूव करते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है? जो मौलिक अनुसंधान होता है वह कौन सी क्षमता को दर्शाता है? नए सिद्धांत मतलब नए प्रिंसिपल की व्याख्या करने के लिए।
अब मूव करते हैं 10th क्वेश्चन पे, शोधकर्ता की विशेषताएं। या दोस्तों शोधकर्ता की विशेषताओं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और संभावना है कि इस ईयर भी मतलब जो सितंबर में एग्जाम होने हैं उसमें भी इससे पक्का क्वेश्चन आएगा, तो इसको आपको अच्छे से करना है। चलो मैं बताती हूँ एक शोधकर्ता की क्या क्या विशेषताएं होती है। एक शोधकर्ता बहुत ही मेहनती होना चाहिए। जो एक शोधकर्ता होता है, मेहनत तो लगती है। देखो अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमें बाहर जाना पड़ता है, नई नई खोज करनी पड़ती है, उन पे फिर वर्क करना पड़ता है, तो उसको मेहनती होना चाहिए। सेकंड है प्लस वो आग्रही होना चाहिए। आग्रही का मतलब क्या होता है? आग्रही का दोस्तों मतलब होता है आगे की सोच रखने वाला, आगे की सोच रखने वाला। मतलब जो एक रिसर्चर होता है उसको आग्रही होना चाहिए, मतलब उसे आगे की सोच के वो चलता है, आगे की सोच रखने वाला होना चाहिए। और थर्ड है सामान्य से ज़्यादा आग्रही, मतलब जो एक नॉर्मल पीपल सोचता है ना, जैसे कोई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो फैक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के तो वो फैक्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन जो एक बच्चा है वो रिसर्च करता है तो उसको बहुत सारे मतलब डेप्थ में जाना पड़ता है, तो वो आग्रही सोच वाला होना चाहिए। और थर्ड है वह वस्तुनिष्ठ होता है, मतलब वह वस्तुनिष्ठ होता है। तो दोस्तों ये है एक रिसर्चर की विशेषताएं मैंने आपको बताई। तो दोस्तों ये हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के अति महत्वपूर्ण 10%, इनको आप देखें, रिवीजन करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों कल मैं फिर ऐसी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।